एक छोटा सा गांव था सुंदरपुर, जिसके पास एक बड़ी सी झील थी। झील के पार ही दूसरे सभी गांव बसे थे। झील के किनारे पर गांव के कुछ नाविक अपनी अपनी नाव लेकर खड़े हो जाते थे और जिसको उस पार जाना होता था उस सवारी को बिठा लेते थे। उन्हीं नाव वालों में से एक था किशन, पर बाकी नाव वाले इतने चालाक थे कि वो किशन को सवारी लेने ही नहीं देते थे। ओ भैया, झील का उस पार जाना है, कितने पैसे लोगे? साहब जो ठीक लगे दे देना। अरे काका, कहाँ उस टूटी फूटी नाव में बैठ रहे हो? पता चला रास्ते में झील में पलट जाएगी। यहाँ आओ, मेरी नाव देखो कितनी नई है, चमचमाती हुई, इसमें बैठो। पर हाँ, पैसे थोड़े ज्यादा हैं। अरे कोई बात नहीं, पैसे ज्यादा होने से कम जान पर तो बात नहीं आएगी है? छोड़ो, मैं तुम्हारी टूटी हुई नाव पर क्यों बैठूं भैया? है, मैं वहां नई नाव पर बैठूंगा। हाँ। किशन बेचारा उदास हो गया। उसके साथ अक्सर ऐसा ही होता था। अब तो वह इतना परेशान रहने लगा कि उसके घर में एक समय भी बहुत मुश्किल से खाना बनता। क्या आज भी कोई सवारी नहीं मिली? बच्चों ने पिछले 2 दिन से कुछ भी ठीक से नहीं खाया है। नहीं शारदा, मेरी टूटी फूटी नाव की वजह से कोई भी सवारी मेरी नाव में बैठने को ही तैयार नहीं होती। इसी वजह से सारा काम खराब हो रहा है। देखता हूं, शायद कल कोई सवारी मिल जाए तो थोड़े पैसे आ जाएंगे। सबसे पहले नाव की मरम्मत ही करवाऊंगा ताकि थोड़ा काम बढ़ सके। पर अगली सुबह जब किशन काम के लिए उठा तो उसने देखा कि बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। पर किशन को काम के लिए जाना जरूरी था, इसलिए वो तैयार हो गया। पत्नी शारदा ने उसे इतनी बारिश में जाने के लिए मना किया, पर किशन की मजबूरी थी इस बारिश में काम करना, इसलिए वो झील किनारे पहुंच गया। वहां आसपास कुछ नाव वाले पेड़ के नीचे खड़े थे और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वहां आया। भैया जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और यहाँ गांव में कोई अस्पताल नहीं है। मुझे झील पार वाले गांव जाना होगा, जहाँ बड़ा अस्पताल है। जरा झील पार करवा दो। अरे ना भैया ना, इतनी तेज बारिश में हम तो झील में नाव नहीं उतारेंगे। बेकार में नाव पलट गई तो हम भी जान से हाथ धो बैठेंगे। एक एक करके सभी नाव वालों ने उस मजबूर आदमी को मना कर दिया, पर किशन ने झील पार करवाने के लिए हाँ कर दी। भैया जी चिंता मत करो, मैं आपको झील पार ले चलता हूँ। आओ मेरी नाव में बैठ जाओ। हाँ, जाओ, इसकी टूटी फूटी नाव में जाओ। देखना कोई नहीं बचेगा इसकी नाव में तो। इतनी टूटी फूटी और पुरानी है कि इस तेज बारिश और तूफान के बीच रास्ते में ही डूब जाएगी। है सुनिए, दर्द